तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक में देखना चाहेंगे कि ओपन ऑर्गन पाइप्स होते क्या हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसीज का आपस में रिलेशन क्या होता है। लास्ट टॉपिक में हमने क्लोज ऑर्गन पाइप देखा था। क्लोज ऑर्गन पाइप में हमने कहा था कि ये वाला एंड इसका क्लोज होता है और ये जो विसल एंड होता है या ब्लोइंग एंड होता है वो ओपन होता है। अब आज का जो टॉपिक होगा ये ब्लोइंग एंड, लाइक जहां से आप विसल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो दूसरा एंड है ये दोनों ओपन है। और हमने रूल सेट किया था कि जब कभी ओपन साइड आएगी तो वहां पे लाजमी तौर पे एंटी नोड बनेगा और अगर क्लोज साइड आएगी तो वो नोड बनना चाहिए। सो हम देखना चाहते हैं कि ये हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप्स हैं जिसमें हम इसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे जिसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। ये सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी जो कि सेकंड हार्मोनिक होगा। ये थर्ड फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू सो ऑन। आखिर में हम देखेंगे ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का बाकी फ्रीक्वेंसीज के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है। सो हम डिफाइन ऐसे करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप्स को। द पाइप whose end opposite to blowing end is open is called open organ pipe. Like let's say मेरे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैं यहाँ से विसल या ब्लो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आवाज ये जाती है और यहाँ से ये इधर भी ओपन है और यहाँ आगे भी जा सकती है। इसको हम ओपन ऑर्गन पाइप का नाम देंगे। हमने कहा एंड पॉइंट्स लाजमी तौर पे क्या बनने चाहिए, यहाँ पे एंटी नोड्स बनेंगे। अगर ये दो एंटी नोड्स बन रहे हैं दोनों एंड्स पे तो लाजमी तौर पे मिनिमम वन नोड होना चाहिए इन बिटवीन। तो ये शेप कुछ बनेगी इस तरह से, क्योंकि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है सो इसको हम लोग नाम देंगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लाइक F1 और इसे हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें इसमें ये एंड भी ओपन है और ये एंड भी ओपन है और ये वाला एंड भी ओपन है, तो यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, इधर और इधर दो नोड्स बनेंगे, तो शेप बनेगी कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया? और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम नाम दे देंगे F2 का, जो कि आपका फर्स्ट हार्मोनिक है या ओवरटोन है, सॉरी सेकंड हार्मोनिक है, ऊपर वाला आपका फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ एंटी नोड्स बन रहे हैं तो शेप बनेगी कुछ इस तरह से, ये एंटी नोड बन रहा है शेप बनेगी इस तरह से, बीच में कंप्लीट लूप्स दो बनेगी इस तरह से। तो हम देखना चाहते हैं कि हम ओपन ऑर्गन पाइप की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लाइक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे और उसके हार्मोनिक्स कैसे फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम इसकी फंडामेंटल और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय F1। तो F1 फाइंड करने के लिए अगर हम डेटा लिखें, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है V equals to F lambda, which implies that F equals to V divided by lambda। क्योंकि हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इस वजह से फ्रीक्वेंसी नंबर 1 का नाम F1 है, V तो सेम रहेगा, वेवलेंथ 1 का नाम हम रख लेंगे lambda 1, मतलब इसकी वेवलेंथ होगी lambda 1। ये सेकंड केस जो होगा इसकी वेवलेंथ होगी lambda 2 और इसकी वेवलेंथ होगी lambda 3। अब हम लोग lambda वर्सेस लेंथ का रिलेशन देखना चाह रहे हैं। ये जो टोटल लेंथ होती है इसकी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था L के साथ। अब यहां हमने कहा था जब ये क्वार्टर मतलब बन रहा है, लूप का हाफ बन रहा है, तो ये भी lambda by 4 है और ये भी lambda by 4 है। तो इसका मतलब है अगर मैं इस lambda by 4 को lambda by 4 के साथ ऐड कर दूं तो टोटल कितना बनेगा 2 lambda by 4, जो कि कैंसिल होके lambda by 2 बनेगा। सो इसका मतलब है ये जो लेंथ आपकी स्ट्रिंग है इस केस में वो lambda डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है और ये lambda नंबर 1 है, तो 2 को उठा के इधर ले जाए तो lambda 1 विल बिकम इक्वल टू 2 है। तो
तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें मिली है वो बनेगी f1 इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। बट लैम्डा 1 को आपने किसके बराबर लिखा हुआ है, 2l के बराबर लिखा हुआ है। सो दैट इज व्हाई इट कैन बी रिटन एज v डिवाइडेड बाय 2l। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 आएगी उसको हम v डिवाइडेड बाय 2l के बराबर लिख सकते हैं। एक इक्वेशन क्लियर हो गई सबको? यहां तक किसी के माइंड में कंफ्यूजन या प्रॉब्लम तो नहीं है? सो जो हम इनिशियली फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे थे f1, दैट कैन बी रिटन एज v डिवाइडेड बाय 2l। फाइन, आगे चले जाएं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के बाद आपकी सेकंड फ्रीक्वेंसी आएगी जिसे हम लोग सेकंड हार्मोनिक का नाम देंगे। अब सेकंड हार्मोनिक फाइंड करना चाह रहे हैं तो सेकंड हार्मोनिक कुछ इस तरह से फाइंड होगा कि हमने साइड्स पे अगेन एंटी नोड्स रखने हैं और दरम्यान में क्या आ जाएगा, नोड आएगा। सो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आएगी f2 जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर्मूला वही यूज होगा v इक्वल्स टू f लैम्डा। सो f इक्वल्स टू v बाय लैम्डा। सो यहां से हम कहेंगे f2 इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। क्लियर हो गया सबको? तो यहां से अब लैम्डा 2 का रिलेशन देखना चाहते हैं लेंथ के साथ। देखिए यहां तक टोटल लेंथ है n, सॉरी इट्स l, ये वाली। अब इसको आपने क्या कहा था, ये किसके बराबर है, लैम्डा बाय 4। इसको क्या कहा था, किसके बराबर है, लैम्डा बाय 2। और ये वाला कितना है, लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 को लैम्डा बाय 4 के साथ ऊपर ऐड किया था, कितना बन गया था, लैम्डा बाय 2 बना था। और लैम्डा बाय 2 को लैम्डा बाय 2 के साथ ऐड किया, वो 2 लैम्डा बाय 2 बनेगा जो कट के लैम्डा आएगा। तो इसका मतलब है इस फ्रीक्वेंसी वाले केस में रिलेशन क्या आएगा कि लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। जब आप इसका 4 एलसीएम लेंगे तो ये लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बनेगा जो कि 4 लैम्डा बनेगा। तो 4 लैम्डा डिवाइड बाय 4 कैंसिल आउट होके लैम्डा मिलता है। तो इसका मतलब है L का रिलेशन यहाँ पे लैम्डा 2 के साथ क्या आया कि लैम्डा 2 इक्वल्स टू L। क्लियर हो गया? तो यहाँ जो लैम्डा 2 लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। सो रिजल्ट बनेगा V डिवाइडेड बाय L। लेकिन क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो V डिवाइडेड बाय 2L है ना, तो हम चाहते हैं हम इसको भी V बाय 2L लिखें। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा f2 इक्वल्स टू 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और v डिवाइडेड बाय 2 से इधर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये v बाय 2l जो आएगा इसे आपने किसका नाम दिया था, f1 का। सो इसका मतलब ये हुआ कि f2 will become equal to 2 times f1। सो सेकंड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का क्या होगी, डबल हो गई है। हमने इन केस ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप्स देखा था, सेकंड फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इंक्रीज हुई थी, थर्ड फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स इंक्रीज हुई थी। वो ऑड चेंज आ रहा था, 1 के बाद 3 आया था, 3 के बाद 5 आया था, 5 के बाद 7। लेकिन यहाँ पे 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जुबानी अगर हम देखें तो थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 3 टाइम्स f1 होनी चाहिए। फोर्थ फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स f1 होनी चाहिए। लेकिन जरा कैलकुलेट करके देखते हैं क्या वाकई ये ऐसे होगा या नहीं होगा। सो हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक फाइंड किया। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक जो होगा उसको फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी का नाम क्या रखेंगे हम लोग, f3। सो इट विल लुक लाइक दिस वन। आपने f3 फाइंड करना है। f3 फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आएगा वो कुछ इस तरह से बनता है, v इक्वल्स टू f लैम्डा। सो यहां से हम कह सकते हैं f इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा और f3
F3 equals to V divided by lambda 3। क्लियर हो गया? अब lambda 3 का रिलेशन देखना चाह रहे हैं, जरा यहां से देखिए हमारे पास ये वाला गैप कितना है, क्योंकि ये क्वार्टर हाफ ऑफ द लूप है, हाफ लूप के लिए होता है लैम्डा बाय 4, ये वाली फुल लूप है, ये बनेगा लैम्डा बाय 2, ये भी फुल लूप है लैम्डा बाय 2, और ये वाली हाफ लूप है तो लैम्डा बाय 4। अब आप इन सबको ऐड करें, 4 एलसीएम आएगा, ये बनेगा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये बनेगा 6 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, जिसे आप कैंसिल करके 3 लैम्डा बाय 2 लिख सकते हैं। सो यहां से आपका रिलेशन क्या बना कि लैम्डा बाय 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर मैं 2 को इधर ले आऊं, 2l डिवाइड बाय 3 करूं, तो लैम्डा किसके बराबर बनेगा? 2l डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो यहां से ये लैम्डा नंबर कौन सा है? थर्ड केस था, तो इसको हमने सबस्क्रिप्ट में लैम्डा 3 कह दिया। अब आपने लिखा f3 equals to v by lambda 3, so it will become equal to v by lambda 3 की जगह क्या आएगा? 2l divided by 3, 3 डबल डिवाइड है, नोमिनेटर में ले जाएं, तो f3 will become equal to 3 ऊपर नोमिनेटर में आ गया, v by 2l, और ये जो v by 2l है इसका नाम क्या रखा था आप लोगों ने? शाबाश बताएं, v by 2l का नाम क्या है? f1। तो इसका मतलब ये हुआ कि f3 will become equal to 3 times f1। So first frequency क्या थी हमारे पास? v by 2l। सेकंड फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ दी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, थर्ड फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ दी f1 हो गई। सिमिलरली फोर्थ फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 4 टाइम्स f1, पांचवी 5 टाइम्स f1, तो fn क्या होनी चाहिए? n times f1। So यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि nth frequency can be written as n times f1। So यहां से हम कहते हैं कि ये सारी frequencies क्वांटाइज्ड भी हैं और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इनिशियल वैल्यू भी होती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर आप याद करें लास्ट टॉपिक में आपने कहा था इन